तो क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया भर में जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है या जो बिज़नेस होता है, इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, उसके लिए पेमेंट आ रही है, जा रही है कंट्री से दूसरी कंट्री में, इसके लिए अमेरिकन यूएस डॉलर ही क्यों चाहिए, उसके ऊपर ही क्यों डिपेंडेंसी है? भाई देखो, एक बड़ी खबर बीच में आई है अभी, जिसमें इंडिया और चाइना, ये एशिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज जो हैं, ये अमेरिका के इस यूएस डॉलर को और इसके फाइनेंशियल सिस्टम को, जिससे पूरा वर्ल्ड वाइड ट्रेड होता है, उससे पूरा पेमेंट होता है कंट्री से दूसरी कंट्री में, उसको अब ये चैलेंज करने वाले हैं। देखो, ये एक ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम दोनों कंट्रीज मिलकर बना चुकी हैं। और ये जो है, एक सिर्फ एक इकोनॉमिक एक्शन नहीं है, कोई एक आर्थिक कदम नहीं है इन दोनों कंट्रीज़ का, बल्कि एक जियो इकोनॉमिक यानी कि भू आर्थिक चुनौती, एक चैलेंज है एक एस्टैब्लिश्ड फाइनेंशियल सिस्टम को, जो कि अमेरिका लेड है। इसको जियो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। देखो, जियो इकोनॉमिक्स क्या होती है? ये इसमें ये होता है कि जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, लार्ज कंट्रीज़ हैं, जैसे कि यूएस हैगमैन्स हैं ये, या फिर चाइना, ये क्या करते हैं, अपने ट्रेड और फाइनेंस के जो रिलेशनशिप्स हैं उससे जो है दुनिया को चैलेंज करते हैं अपनी पावर को दिखाने के लिए। आप ऐसे समझो जैसे अगर चाइना ये बोलता है कि मैं अपने रेयर अर्थ मिनरल जो है किसी पर्टिकुलर कंट्री को एक्सपोर्ट नहीं करूंगा या दुनिया भर को एक्सपोर्ट नहीं करूंगा, कुछ ऐसे वो सैंक्शंस लगा देता है। या फिर अगर यूएस बोलता है कि जो हमारा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है, स्विफ्ट का सिस्टम है, उससे किसी कंट्री के ऊपर सैंक्शन लगा देंगे, उसे उस सिस्टम से बाहर निकाल देंगे, तो वो जो है पेमेंट ना मंगा सकता है ना पेमेंट दे सकता है किसी दूसरी कंट्री को। तो यहाँ पे वो जो है अपनी हैगमनी दिखा रहे हैं। अब देखो, यहाँ पे इंडिया और चाइना क्या कर रहे हैं। इंडिया जो है अपना यूपीआई सिस्टम, जो कि काफ़ी वर्ल्ड वाइड फेमस सिस्टम बन चुका है, जिसमें रियल टाइम सक्सेसफुल पेमेंट्स होती है, जैसे कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब इसमें इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया जो है बाकी की जो डेवलप कंट्रीज हैं, जैसे सिंगापुर है, यूएई है, फ्रांस है, इनको भी अपने साथ जोड़ रहा है। जो कि इंडियन बिजनेसेस हैं, उनको अगर कोई पेमेंट करनी है तो वो रुपीज़ में भी पेमेंट कर पाएंगे, अब उनको यूएस डॉलर नहीं चाहिए। अब देखो, ये कितना बड़ा सिस्टम है, इसको थोड़ा समझते हैं। 2025 में यूपीआई के प्लेटफॉर्म से 50 करोड़ यूज़र्स ने जो है इसको यूज़ करा है, और अगस्त 2025 में, यानी कि रिसेंट अभी जो मंथ खत्म हुआ है, इसमें 2000 करोड़ नंबर ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शंस की गई हैं, जिसका वैल्यू 25 लाख करोड़ रुपए है। यानी कि आप यूँ समझो 7500 ट्रांजैक्शन पर सेकंड हो रही हैं इस सिस्टम में। दूसरी तरफ चाइना का सीआईपीएस है, यानी कि चाइना का वेपन सीआईपीएस, क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम। ये भी बहुत बड़ा एक सिस्टम है वर्ल्ड वाइड और बहुत फेमस है वर्ल्ड वाइड। काफ़ी कंट्रीज जो है इसको यूज़ कर रही हैं, और ये अमेरिका के स्विफ्ट सिस्टम को डायरेक्ट चैलेंज है। इसकी अगर इसके यूसेज को अगर देखें तो 2022 में सीआईपीएस ने 14 ट्रिलियन से ज़्यादा, 14 ट्रिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा की पेमेंट प्रोसेस करी है। 2023 में 17 ट्रिलियन डॉलर, 14 से 17 हो गई, और 2024 में 17 से 24 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा का इसने पेमेंट जो है प्रोसेस करा है। अब देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है कि यूएस डॉलर की जो वर्ल्ड रिजर्व करेंसी है, हर कंट्री जो है इसको रिजर्व के तौर पर रखती है एज अ सेफेस्ट एक्शन, उसको कमज़ोर करने की दिशा में जो है ये बहुत बड़ा कदम है इंडिया और चाइना का। और वो देश जो कि यूएस के सैंक्शन से डरते हैं, उनको जो है इस सिस्टम में लाने की जो है कि एक कोशिश है, जिससे कि वो जो है एक ऑल्टरनेटिव विकल्प के तौर पे, पेमेंट सिस्टम के विकल्प के तौर पे इसको अपना सकें। और यहाँ से भारत की जो ग्लोबल जो स्टैचर है, उसका अंतर्राष्ट्रीय जो पहचान है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। तो इससे हो क्या रहा है कि जो यूनिपोलर एक जो वर्ल्ड है, जहाँ पे एक ही कंट्री पूरी दुनिया का कंट्रोल कर रही है, उसे डरा रही है, वहाँ पे दुनिया जो है मल्टीपोलर यानी कि बहुध्रुवीय मल्टीपोलर कंट्री बन रही है, जहाँ पे एक देश की या एक देश की करेंसी जो है बाकी कंट्रीज़ के ऊपर हावी नहीं होगी। मल्टीपल कंट्रीज़ होंगी, या कुछ उसमें कुछ कंट्रीज़ होंगी जो अपना अपना सिस्टम भी वहाँ पे लेके चल रही हैं। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि आपको क्या लगता है कि भारत का जो यूपीआई का सिस्टम है, क्या वो डॉलर को एक टक्कर दे पाएगा और डॉलर का एक ऑल्टरनेटिव बन पाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।